नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। आज मैं फिर उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम शेषफल सिद्धांत के सवालों को टूसेंट मेथड से करना सीखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो, जिसमें हम टूसेंट मेथड से सवालों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक दो सवालों को कर लेते हैं, और जो हमने पिछले बेसिक मेथड से किए थे। तो हम एक सवाल लिखते हैं। लिखा हमने 2 की घात 4 1 2 8 अपॉन ये 5 में। ठीक, तो हमें अब हमने कैसे सीखा था पिछले मेथड में सवाल को सॉल्व करना। हमने देखा था कि पहले देखेंगे डिफरेंस। अब इसमें डिफरेंस दोनों में एक का डिफरेंस नहीं है, तो हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को तो 5 की डिफरेंस, जो 2 और 5 को डिफरेंस जो है एक करने की प्रयास करेंगे। तो हम 2 को लिखेंगे यहाँ पे 2 की घात 2। जब 2 की घात 2 लिखेंगे तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। जब हमने 2 का भाग दिया तो आया 2 0 6 4। इतनी बार गया। ठीक, बटे में 5 है तो 5 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे हम, 4, और 4 की घात 2 0 6 4 बटे में 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। अब ये सवाल हमारा उसी तरीके से हो गया है, दोनों का डिफरेंस 1 हो गया है। जब दोनों का डिफरेंस 1 हो गया है तो इसका शेषफल हमने क्या बताया था, क्या आएगा, इसका शेषफल आएगा प्लस में 1। क्यों आएगा, हमने क्या कहा था कि जब किसी भी संख्या की घात क्या हो, सम हो। जब किसी भी संख्या की घात सम हो तो उसमें जो है नीचे, चाहे वो आगे वाली संख्या हो या पीछे वाली संख्या हो, क्या बचेगा, एक ही बचेगा। तो हमारा प्लस का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब एक सवाल और हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम टूसेंट मेथड को करेंगे। ठीक, जैसे हमने लिखा 2 की घात 5 8 7 9 6, ठीक, बटे में 15। ठीक, अब हमें इसको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस एक करना है। जब एक डिफरेंस करेंगे तो हम इसको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम इसको, 2 की घात, इसको 16 बनाएंगे, 2 की घात लिखेंगे 4। ठीक, जब 2 की घात हम 4 लिखेंगे तो इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। जब हमने 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 4 6 9 9, इसको इतना लिख देंगे, और बटे में 15 लिखा है तो 15। ठीक, अब इस 2 की घात 4 को लिखेंगे क्या, 16, और 16 पर घात लगी क्या, 1 4 6 9 9 बटे में 15 है तो 15। आगे बस समझ। जब अब इन दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया, और जब किसी भी संख्या की घात क्या हो, विषम हो, जब किसी भी संख्या की घात विषम हो और हम पूर्ववर्ती संख्या से भाग दे रहे हो, जब पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या से भाग दे रहे हो, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। ठीक, और यहाँ पर यदि 17 होता, जब 17 होता तो क्या होता, ये आता -1, और जब -1 होता तो 15 में से 1 घटा देते और हमारा शेषफल या आंसर हमारा क्या होता, 14 आ जाता। चलिए अब हम टूसेंट मेथड से सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। टूसेंट मेथड इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में भी टूसेंट को टोसेंट ही बोलते हैं, और हिंदी में भी टोसेंट ही बोलते हैं। ठीक, तो टोसेंट मेथड को सीखने के लिए देखते हैं अब आगे। टोसेंट TO टोसेंट मेथड। ठीक, तो टोसेंट मेथड में अब क्या होता है, टोसेंट मेथड में जैसे हमारी कोई संख्या होती है, ठीक, तो वो संख्या होती है A बटे B में। ठीक, और उस पर घात लगी होती है D। इसी प्रकार की तो होती है संख्या कि A बटे B में हमारी संख्या होती है और उस पर घात लगी होती है कोई। ठीक, तो वो घात हम मान लेते हैं कि वह घात क्या होगी, D होगी। तो इस मेथड को लगाने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि A और B
क्या होनी चाहिए, सह आवाज होनी चाहिए। ए बी सह आवाज हो, सह आवाज हो। अब आप लोगों को सोच रहे होंगे कि सह आवाज क्या होता है। तो सह आवाज ऐसी संख्याएं होती हैं कि सह आवाज ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी एक ही संख्या से दोनों संख्याएं ना कट रही हों। जैसे जैसे एग्जाम्पल में सह आवाज हो, एग्जाम्पल में मान लो 2 और 3 है, ठीक। तो 2 और 3 ये तो अभाज्य संख्याएं भी हैं, लेकिन सह आवाज क्यों हुई कि इन दोनों दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से नहीं कट रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभाज्य संख्याएं ही हो, ठीक। ये भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, कोई एक भाज्य संख्या हो या कोई एक अभाज्य संख्या हो, ठीक। लेकिन दोनों संख्याएं किसी एक ही अंक से नहीं कटनी चाहिए। जैसे और क्या हो सकता है, 10 और 7 है, ठीक। अब 10 और 7, 10 जैसे है कि 2 से कट जाएगा, ठीक, 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 2 से और 5 से ये नहीं कटेगा। तो या ना कि 7 से 10 कटेगा या ना कि 10 से 7 कटेगा। यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके, ठीक। और क्या हो सकती है, जैसे 22/7, ठीक। अब 22/7 में ये 2 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, लेकिन 2 और 11 से ये 7 नहीं कटेगा। ना 7 से 22 कटेगा, ना 22 से 7 कटेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सह आवाज संख्या होती है। जब कहने का मतलब ये है कि जब हमारी संख्या a/b के रूप में लिखी हो, ठीक, a/b के रूप में लिखी हो और ये a और b सह अभाज्य संख्याएं हों आपस में, तभी ये टोसेंट मेथड लगेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम आगे चलते हैं, इतना हमें सवालों में ध्यान रखना है। जब हम सवाल लिखेंगे तो देखना पड़ेगा। अब इन दोनों में एक दो कंडीशन होती है। अब मेथड तो लगेगा, मेथड लगने के लिए दो कंडीशन होती है। अब जब हम ये बता क्यों रहे हैं मेथड, क्योंकि जब आप इन सवालों को लगाएंगे इस मेथड से तो आपको लगेगा कि मेथड से सवाल लगाना कुछ उस बेसिक मेथड से आसान है। इस वजह से हम ये मेथड बता रहे हैं और आप यूज करना भी सीखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये मेथड कठिन है तो आप उसको यूज ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप बेसिक मेथड से ही सवाल लगाइए। यदि आपको लगता है कि ये मेथड सही है तो उसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक। तो इस मेथड को यूज करने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि b अभाज्य संख्या हो। क्या हो, जब b अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी अभाज्य संख्या ना हो, जब भी अभाज्य संख्या ना हो। जब भी अभाज्य संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, जब भी अभाज्य संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक। तो हमारे पास दो कंडीशन है। जब b, पहले तो हमें ये देखना है कि ये दोनों सहअभाज्य हैं या नहीं है, ठीक। जब सहअभाज्य होंगी तो फिर अब देखना है कि b अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक। जब b अभाज्य संख्या है तो ये कंडीशन लगेगी, और जब b अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या होगी, तो कंडीशन दूसरी लगेगी। कंडीशन वही है, वैसे ही करना है, लेकिन टोसेंट को निकालना उसमें फॉलो होगा, ठीक। तो हमें पहली कंडीशन देखनी है, ठीक। सबसे पहले देखेंगे हम पहली कंडीशन में। तो पहली कंडीशन में देखते हैं कि जब b अभाज्य संख्या होगी, ठीक, तो उसका टोसेंट कैसे निकालेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई संख्या b क्या है, माना b 5 है, ठीक, माना b बराबर 5 है। तो 5 का टोसेंट क्या होगा, ठीक। 5 का टोसेंट, हम टोसेंट निकालने की विधि क्या होती है, ऐसे b और 1 माइनस 1/b, ठीक, इस प्रकार से निकालते हैं। तो जैसे 5 है तो हम कैसे निकालेंगे,
5, 1 माइनस 1/5, ठीक। तो यहाँ पे 5 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/5, ठीक। 5 से 5 चला जाएगा तो इसका क्या होगा 4, ठीक। तो 5 का टोसेंट क्या होगा 4 होगा। अभी हम इसको लगाना नहीं बता रहे हैं, हम अभी ये बता रहे हैं कि टोसेंट निकालते कैसे हैं, ठीक। टोसेंट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि यदि b 11 होता, क्या होता b क्या होता 11, ठीक। 11 भी क्या है अभाज्य संख्या है। जब b 11 होता तो कैसे निकालते 11 1 प्लस 1/11, ठीक। तो ये क्या होता 11 और ये हो जाता 10/11, ठीक। तो 11 से 11 कट जाता और क्या था 10। अब दोनों में हमें क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि जब b अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी जब b अभाज्य संख्या होगी तो उसका टोसेंट उसके जस्ट पहले वाली संख्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई। जब यदि b था b 5 था तो इसका टोसेंट क्या आया था 4, जब b 11 था तो उसका टोसेंट क्या आया 10, जब कोई 7 होगा यदि तो 7 का टोसेंट क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि जब b अभाज्य संख्या होगी तो उसका टोसेंट उसके जस्ट पहले वाली संख्या होगी। तो हम नोट करके लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यदि जब b अभाज्य संख्या होगी हो तो b का टोसेंट b-1 होगा। इतनी बात हमें लिख लेनी है, ठीक। तो हम कुछ सवाल कर लेते हैं, अब इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक। इतनी बात को याद रखना और लिख लेना, ठीक। अब हमने जैसे एक एग्जाम्पल आया, एक एग्जाम्पल लिखिए कि 2 की घात 1957/5, ठीक। अब 1957/5 इतना आया, ठीक। अब इसमें हमें टोसेंट का यूज करना है तो 5 का टोसेंट क्या होगा 4 होगा, ठीक। तो जब 4 टोसेंट यहाँ पे लिखेंगे 5 का टोसेंट, 5 का टोसेंट 4, ठीक। अब जो टोसेंट होगा उससे हम इस संख्या में क्या दे देंगे भाग दे देंगे, ठीक। तो हमने इसमें 4 का भाग दे दिया, ठीक। जब 4 का भाग दे दिया तो इसमें शेषफल क्या बचेगा, 4 का भाग दे देंगे तो शेषफल बचेगा 1, क्या बचेगा 1 शेषफल बचेगा। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 17 18 19 और 4 गुण 32, 3 बचा और 4 गुण 32 4 9 36, 1 बचा शेषफल, ठीक। तो हम जब जो शेषफल बचेगा वही घात हो जाएगी, ठीक। तो 2 की घात लिखेंगे हम 1/5। अब सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, इसमें क्या शेषफल बचेगा, जब हमने क्या बताया था इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घात 1 है तो 2/5 लिख देंगे और 2/5 में क्या शेषफल बचेगा, हमने जब बताया था कि जब अंश हर से छोटा हो तो अंश ही शेषफल बचता है, पिछली वीडियो में बताया है हमने, ठीक। तो इसका शेषफल क्या बच जाएगा 2। इस प्रकार से हम टोसेंट का सवालों में यूज करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम एक सवाल और लिख लेते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। जैसे हमने लिखा 2 की घात 1957/17, ठीक। अब इसमें टोसेंट मेथड याद करना, ठीक। टोसेंट मेथड लगाएंगे, ठीक। तो अब 17 है तो 17 का टोसेंट क्या होगा 16, तो हमने 16 से इसमें भाग दे देना, ये दिया हमने 16 का भाग। मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने कि 17 का टोसेंट
क्या होगा 17 माइनस 1 यानी 16। ठीक, अब 16 का हमने दिया इसमें भाग, जब 16 का भाग दिया तो शेषफल क्या आएगा 5, शेषफल बचा 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 की घात 5/17। ठीक, अब 2 की घात 5 लिखा तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2/17। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये हो जाएगा 32/17। और शेषफल हमारा क्या बचेगा 17 दूनी 34, 2 शेषफल माइनस के 2 बचेगा, और माइनस के 2 है तो शेषफल बचेगा हमारा 15। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से हमें सवालों को लगाना है और इस प्रकार से टोसेंट मेथड का हमें इसमें यूज करना है। ठीक, चलिए एक सवाल और लिखिए और लगाने की कोशिश कीजिए आप। दो और 2 पे पावर है 20, 25/7। ठीक, अब हमें पता है, हमने अभी पहली कंडीशन पढ़ाई हुई है और पहली कंडीशन में हमने क्या बताया है कि जब संख्या उसका b क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो उसका टोसेंट उसकी b-1 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 का 6 हो जाएगा, और हमने इसमें 6 में भाग दे दिया किसका 6 का। ठीक, जब हम 6 का भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब 3 शेषफल आ जाएगा तो 2 की घात 3/7। अब इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2/7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/7, और शेषफल क्या बचेगा हमारा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमें सवालों को सॉल्व करना है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है, जब b भाज्य संख्या हो, क्या हो b भाज्य संख्या हो, तो लिखेंगे जब b भाज्य संख्या हो तो। ठीक, मान लीजिए, माना b क्या है 15 है। ठीक, माना b 15 है। ठीक, तो अब 15 को हम विभाजित करेंगे, क्या करेंगे 15 का हम फैक्टर करेंगे। ठीक, और 15 का फैक्टर ऐसी संख्याओं में करेंगे जो अभाज्य हो। ठीक, अभाज्य संख्याओं में फैक्टर करेंगे इसका छोटे छोटे अंकों में, तो इसको हम 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो इसका टोसेंट हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर 15 है तो 15 ही लिख देंगे। ठीक, और ऐसे कोष्टक लगा के 1 + 1/5, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 1 + 1/3। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हमने सॉल्व किया तो ये 15, और ये क्या हो जाएगा 4/5, और ये क्या हो जाएगा 2/3। 5 से ये कट जाएगा, 5 तिया 15, और 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 15 का टोसेंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, यदि माना b और कुछ होता। ठीक, यदि माना b 16 होता, b बराबर 16 या 18 होता। ठीक, 18। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6×18। ठीक, और जो है इसमें लिखेंगे इसको 3 दूनी 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 3 की घात 2।
अब ये दूसरी अलग प्रकार से चीज है, ठीक। इसमें हमें देखना है कि इसमें घातों का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे कि 18 और 1 प्लस 1/2, ठीक। और यहाँ करेंगे 1 प्लस 1/3, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 18 गुणा 1/2 गुणा 2/3, ठीक। तो 2 से ये चला जाएगा तो 9, और 3 से जाएगा तो 3 का 9, और ये हो जाएगा 6। 18 का 2% क्या आएगा? 6 आ जाएगा, ठीक। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें यदि घात लगी हो किसी चीज की, मतलब ये कोई चीज डबल या टेबल बार हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसको एक ही बार यूज करना होता है। इस प्रकार से हम टोसेंट निकालते हैं, किसका? भाज्य संख्याओं का, ठीक। तो हम इस पर कुछ सवाल करेंगे। जैसे हमने लिखा 17/10, और 17 पे घात क्या है? 1592, ठीक। इतनी घात। अब क्या लिखेंगे इसको? 10 का 2% क्या होगा? 10 का 2% होगा, यहाँ हमने लिखा लगाया 5 दूनी 10, तो यहाँ 10, यहाँ ये आ जाएगा 1 प्लस 1/5, और ये 1 प्लस 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक। तो ये 5 दूनी 10, और 2 से 2 चला जाएगा, इसका 2% क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब 4 2% आ गया तो हम इसमें 4 का भाग दे देंगे। जब हमने 4 का भाग दिया तो ये तो पूरा पूरा चला गया, तो इसका शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल इसमें क्या बचा? 0। तो हम लिख देंगे 17 की घात, हमने पिछली क्लास में बताया था जब शेषफल 0 बचता है तो घात क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं, ठीक। तो 17 की घात 4/10, इसको लिखेंगे 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17/10। जब हमने इसको इसमें भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा? 7। इसमें दिया तो 7, इसमें दिया तो 7, इसमें दिया तो 7। अब ये 7 49 हो जाएगा, 49, ये 7 49, 49 फिर बटे 10, ठीक। जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा? ये 9, ठीक। इसमें दिया तो ये जी 9, ठीक। अब बचेगा 81, ठीक। और 81 में 10 का भाग दे दिया तो शेषफल क्या बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। हमें इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है हमारी परीक्षाओं में। इसी प्रकार से सवाल आएंगे जो टाइम वेस्ट करने वाले होंगे, इनको हम प्रैक्टिस जब करेंगे, ठीक। अभी हम सवालों को लगाना सीख रहे हैं, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हमें समय का अनुमान लगेगा और समय की बचत करना हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे अब एक सवाल लिखा आया, मान लो मान लीजिए ये आया कि 17/15, ठीक। इसकी घात है 171, ठीक। अभी 15 का हमने टोसेंट निकाला था, 15 का टोसेंट क्या निकला था? 5 दिया 15, ठीक। तो हमने निकाला यहाँ पे 15, और यहाँ 5, तो जो हो जाएगा 4/5, और यहाँ हो जाएगा 2/3। तो ये 5 दिया 15, और 3 से 3 चला गया, इसका क्या बचेगा? 8, ठीक। 8 टोसेंट आएगा 15 का, तो 8 का हमने इसमें भाग दे दिया, ठीक। 8 दूनी 16, एक बार गया, एक शेषफल बचा, ठीक। तो 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बचा शेषफल, तो इसको लिखेंगे 17 की घात 3/15। अब उसमें से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये लिख देंगे 17 गुणा
17 गुणे 17, ठीक, और ये बटे में 15 है तो 15। जब 15 से इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 16 17 2 बचेगा, इसमें भी 2 बचेगा, इसमें भी 2 बचेगा। ये हो जाएगा क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 बटे 15। तो 8 बटे 15 में शेषफल क्या बचेगा? 8। इस प्रकार से हमें सवालों को सॉल्व करना है, ठीक। अब एक अलग प्रकार का सवाल है थोड़ा, अभी हमने उसको पिछले में बताया भी था 18 का, जैसे हमने निकालना था, ये अभाज्य संख्याओं का था, ये भाज्य संख्याओं का था। अभी हमने भाज्य संख्याओं का ट्यूशन निकालना भी सीखा और उसके सवालों में यूज करना भी सीखा, ठीक। फिर भाज्य संख्याओं का भी सीखा, उसका भी सवालों में यूज करना सीखा। अब एक अलग प्रकार से, जैसे 9 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, ठीक, ये है 9 का टोसेंट। 9 का टोसेंट, ठीक। अब 9 का टोसेंट है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2, ठीक। अब अभी हमने बताया था, जब हमने 18 का टोसेंट निकाला था, ठीक, तब हमने उसमें बताया था कि घात का इसमें कोई महत्व नहीं होता है टोसेंट निकालने में। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि 9, ठीक, गुणा, या ऐसे कोष्टक लगा देंगे, ठीक, 1 + 1/3, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 2/3, 3 से 3 चला जाएगा, ये बचा, ठीक, और ये हो जाएगा 6। तो 9 का टोसेंट क्या आएगा? 6। इस प्रकार से हमें सवालों को सॉल्व करना है, ठीक। इस पे भी हम कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे सवाल आया पेपर में, हमारे एग्जाम में यदि सवाल आ गया कि 2 की घात 5 7 6 3 बटे में 9, ठीक, ये आ गया। अब हमने 9 का टोसेंट निकाला था, अभी क्या आया था? 6, तो हमने इसमें 6 का भाग दे दिया। जब 6 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा? 3 आएगा, ठीक। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 3 बटे 9, और इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 9, यानी कि 8 बटे 9, और शेषफल क्या हो जाएगा हमारा? शेषफल हो जाएगा 8। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है, ठीक। अब ये 9 अकेला ही नहीं है, ठीक, कुछ संख्याएं हैं, जैसे 18 है, 9 है, 12 है। जैसे हमारे पास एक सवाल आ गया कि 17 की घात 1593 बटे 12, ठीक। अब 12 का टोसेंट निकालना है हमें, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे 6 दूनी 12, और 6 को भी क्या लिखेंगे? 3 दूनी 6, तो 3 कितनी बार हो गया? 2 बार, ठीक। तो हम 3 को एक ही बार गिनेंगे, ठीक। तो इसमें लिखा हमने 1 + 1/3, और यहाँ लिखेंगे 1 + 1/2, ठीक। 3 तरह का 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक। सॉरी, 2 आएगा 2 बार, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 2 आ जाएगा 2 बार। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये आ गया 12, और यहाँ लिखेंगे 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, तो 3 से ये कट जाएगा 4 बार, ठीक। और ये कटेगा तो 2 बार, ठीक। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 12 का टोसेंट क्या आ जाएगा? 4, और जब हम 4 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, और 3 बचा, 4 36, 3 बचा, और 4 32, यानी 1 बचा। तो ये इसको लिखेंगे 17 की घात 1/12, ठीक। तो ये 17 12 से डिवाइड करेंगे हम, तो 1 बार जाएगा, और 12 5 17, शेषफल क्या बचेगा? 5, शेषफल, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कुछ सवालों को लिखेंगे जो आप करें साथ में। अब ये सवाल दोनों से रिलेटेड हो सकते हैं, दोनों मेथडों से, जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों से हो सकते हैं, ठीक। जैसे हमने पहला सवाल लिखा, सवाल क्या है? 23/17
ये 23/7, 23/7 और 23 पर पावर है 1597, 1597। ठीक, अभी हमने बताया था ये है क्या, अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या है तो इसका टोशन क्या हो जाएगा 6, तो हमने इसमें 6 से भाग दे दिया। जब हमने 6 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचा, शेषफल बचेगा इसमें 6 दूनी 12, 3 बचा इसमें, और ये हो जाएगा 6 7 36, 3 बचा 36, 1 बचेगा शेषफल। ठीक, तो ये लिख देंगे हम 23 की घात 1/7 और 7×3 = 21, यानी शेषफल क्या बचेगा 2। ये हमारा आंसर। ठीक, अब जैसे एक दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे सवाल आ गया 3/1593/11। ठीक, अब 11 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका टोशंट क्या होगा 10, तो हम 10 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक, 10 से जब हम भाग दे देंगे तो इसका शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा। क्या बचेगा 3, तो 3/3 ठीक, और इसको लिखेंगे 3×3×3/11, इंतर का 9 9 तिया 27, 27/11 और 11 दूनी 22, 22 5 27, यानी 5 शेषफल। ठीक, इस प्रकार से सॉल्व करना है। जैसे अब हमारे पास एक सवाल और आया कि 17/1592, 17/1592/15। ठीक, अब 15, तो 15 का टोशेंट निकालना है हमें। ठीक, अच्छा कुछ टोशेंट याद भी हो जाएंगे। ठीक, जैसे हम सवालों का रिवीजन करेंगे तो हमें टोशेंट कुछ याद भी हो जाएंगे। जैसे हमें 15 का पता हो गया कि 15 का अभी हमने पिछले सवाल में लगाया भी था, तो 15 का टोशेंट क्या हो जाएगा 8, तो इसमें 8 का भाग दे देंगे। ठीक, तो जब 8 का भाग दे देंगे 15 में, तो 8 एकम 8, ठीक, तो 8 2 10 5 7 बचेगा। ठीक, और जो हो जाएगा 79, 8 8 64, 8 9 72। ठीक, 72 हो गया, तो ये 72 73 74 75 76 77 78 79, 7 फिर बचा, तो फिर 9 8 72, ये तो कट गया पूरा। ठीक, जब कट जाएगा तो इसको लिखेंगे 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 और ये 15। शायद हम ये सवाल अभी पीछे लगा भी चुके हैं। ठीक, जब हमने इससे भाग दे देंगे इसमें, तो ये शेषफल क्या बचेगा इसमें 2, इन सब में क्या बचेगा 2 2 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16/15। ठीक, जब 16/15 तो एक बार चला जाएगा और शेषफल क्या बचेगा 1। ये सवाल शायद हम पीछे लगा भी चुके हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें सवालों को सॉल्व करना है। अब एक आखिरी सवाल, लास्ट सवाल हम सॉल्व करेंगे और आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। जैसे एक सवाल आया कि 27/8/001 प्लस 27/8/002 बटे 17। अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, ठीक, इस सवाल को हमने देखा कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या है तो इसका टोशेंट 17 का टोशेंट क्या हो जाएगा 16। ठीक, जब 16 हो जाएगा तो हम इसको 16 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये दिया हमने 16 से भाग,
जब 16 से भाग दिया तो इसका शेषफल क्या बचेगा 1, तो इसको हम क्या लिख देंगे 27 की घात 1, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो यहाँ पे 27 की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको लिखेंगे 27, ठीक, और प्लस में इसको लिखेंगे 27 गुणा 27, ठीक, ये लिख दिया। ठीक, अब हमने बटे में क्या है 17 है तो 17 लिख दिया। ठीक, अब इसको इसका हम गुणा करेंगे, जब हमने इसको गुणा किया तो क्या हो जाएगा 27 गुणा 27, 27 गुणा 27, ठीक, तो 7 49 और 7 दूनी 14, 14 4 18, और ये हो जाएगा यहाँ पे 54, और ये हो जाएगा 9 8 4 12 की 2, और ये 729, क्या हो जाएगा 729, और 729 में ये वाला 27 ऐड कर देंगे। ठीक, ये हो गया 27, तो ये 7 दूनी 14 15 16 की 6, असल ये 5, और ये 7, 756 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 756 बटे 17। अब इसमें शेषफल क्या बचेगा 8, ठीक, 8 शेषफल। तो हमने आज सीखा है आज की वीडियो में कि टोसेंट मेथड, ठीक, टोसेंट मेथड को सीखा है, और टोसेंट मेथड से इन शेषफल सिद्धांत में जो सवाल आते हैं उनको हमने कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें टोसेंट मेथड का कैसे यूज करते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं शेषफल सिद्धांत से कुछ और सवाल अन्य तरीके के आते हैं, उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिल सकें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों।